नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। ट्विटर पर पीएम मोदी और मोरबी हादसे के बारे में किया गया एक ट्वीट टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की मुसीबत बन गया है। गुजरात पुलिस ने जयपुर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साकेत गोखले ने ये ट्वीट मोरबी हादसे के बाद किया था, जिसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी के मोरबे दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया था। बेशक टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेकेर ओ ब्रायन इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, लेकिन कानून की राय में ये बहुत बड़ा अपराध है। पीएम ही नहीं, यदि किसी आम नागरिक के लिए भी इस तरह का कोई ट्वीट किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन बात जब पीएम की हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब जानते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। सोशल मीडिया पर कई बार लोग ऐसी पोस्ट कर देते हैं जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाती है, चाहे वह आम आदमी हो, सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ी पर्सनालिटी हो, व्यवसायी हो, नेता हो या फिर संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति। किसी के बारे में भी भ्रामक अफवाह फैलाना कानूनी अपराध है। ये सभी पोस्ट करने वाले के खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। बात यदि पीएम की हो तो प्रधानमंत्री खुद तो किसी पर केस करेंगे नहीं, इसलिए पीएम के राष्ट्रीय सेवक होने के चलते कोई भी भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। खुद पुलिस अधिकारी भी इसका संज्ञान लेकर संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी करा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग धाराएं भी है। अब जानते हैं कि वो धाराएं कौन कौन सी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर किसी के बारे में भी अफवाह फैलाने के लिए धारा 505 लगाई जाती है। ये धारा किसी धर्म, जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, दंगा भड़काने की, किसी व्यक्ति विशेष या उससे जुड़े लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। खासकर चुनाव के समय नेताओं के बारे में अफवाह फैलाने का एक क्रम चल निकलता है। फोटोशॉप फोटो या अन्य किसी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो असल में सच नहीं होते हैं। इन मामले में भी ये धारा लगाई जाती है। खासकर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, भारतीय सेना के अधिकारी या जवान, पुलिस अधिकारी या अन्य कानूनी व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पर की गई अनुसूचित टिप्पणी भी इसी कानून के तहत आती है। लॉ वेबसाइट के मुताबिक आरोप सिद्ध होने पर 3 साल की सजा अथवा जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। यह एक गैर जमानती अपराध है। वहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर ऐसी बात का प्रसार करना जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे तो वह धारा 499 के तहत अपराध मानी जाएगी। इसके अलावा ऐसी कोई बात जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचे या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे तो यह मानहानि के तहत आएगा। ऐसे व्यक्ति को धारा 499 के तहत 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बात यदि प्रधानमंत्री के बारे में हो तो ये कानून और गंभीर हो सकता है। वही आप जानते हैं कि साकेत गोखले ने क्या ट्वीट किया था। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने मोरबी में हुए ब्रिज हादसे के बाद पीएम मोदी के दौरे को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर कर यह दावा किया था कि पीएम मोदी के मोरबी दौरे में उनके स्वागत, फोटोग्राफी और इवेंट के नाम पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे में दी गई रकम से ज्यादा पीएम मोदी के दौरे पर खर्च की गई है। तो ये थी मोरबी हादसे पर टीएमसी राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने जो ट्वीट की थी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। आपके हक की बात।